साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। आप देख रहे हैं कि पतित पावनी मां गंगा का तट चोचकपुर है और ये मौनी धाम है जो गाजीपुर के करंडा क्षेत्र में पड़ता है। साथियों आप देख रहे हैं कि गंगा के तट की सीढ़ियों पर खड़ा होकर के कुछ ऐसे पुरुषार्थी व्यक्ति जो गया जिला के गहलौर ग्राम से चल कर के पैदल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं। आप पूछना चाहेंगे कि आखिर हैं लोग कौन। मैं बता दूं, दशरथ माझी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो माझी द माउंटेन मैन के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दशरथ माझी का जन्म 14 जनवरी सन 1929 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2007 को, यानी 78 वर्ष 7 माह 3 दिन जिंदा रहे। और इन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा जो दुनिया जानती है। और उन्होंने जो 30 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काट करके 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर कर दिया। ऐसे जाबाज शहीद, ऐसे जाबाज पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए हम लोग नमन करते हैं। उन्हीं के वंशज ये जो है क्या नाम से माझी समाज के लोग, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सत्येंद्र कुमार गौतम माझी, और उनके साथ हैं उनके नाती हैं जिनका नाम है मिथुन माझी। ये नेतृत्व करते हुए करीब 4 दर्जन माझी समाज के लोगों को लेकर के सीधे बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके बाद दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इनका 60 दिन का पैकेज है। ये विगत 5 फरवरी से अपने गहलौर गांव की, जहां से पहाड़ी को उन्होंने काटा था, वहां से चल करके जंतर मंतर पर 5 अप्रैल को पहुंचने वाले हैं। अभी यहां पर चोचकपुर मौनी धाम है, इधर देखिए सामने आपको दिख रहा होगा मौनी धाम है, जो चोचकपुर का बहुत ही पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल। यहाँ हज़ारों लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। इनका रात्रि विश्राम यहीं पे हुआ है। सुबह अब अपने ये रूट पर चलने वाले हैं, तो माँ गंगा का ये पूजन अर्चन करके अपनी कामयाबी के लिए माँ का वंदना कर रहे हैं सत्येंद्र गौतम जी, मिथुन माझी जी। इसके बाद यहाँ से इनका कारवां सीधे सैदपुर होकर के जौनपुर की तरफ से चलेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये लोग जो है पैदल ही चले हैं। आज 15 दिन के बाद यहाँ गाजीपुर में ये पहुँचे हैं। साथियों यह जो है एक तरह का बहुत बड़ा एक संदेश है, एक बहुत बड़ा मिशन है, और इस मिशन में इनको कामयाब होना ही होना है, क्योंकि 15 साल बीत गए और 15 साल के बीच में बहुत सी सरकारें बिहार में आई और गईं, लेकिन इनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं हुआ। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाई है और जा कर के मिलेंगे, और राष्ट्रपति जो मुर्मू हैं उनसे मिलेंगे, और दशरथ माझी को भारत रत्न दिलाने के लिए उनसे निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। आप देख रहे हैं सत्येंद्र गौतम जी और मिथुन बनवासी यानी मिथुन माझी जी जो है गंगा के तट पर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए माँ का जो है चरण बंदन कर रहे हैं। यह कारवां अब थोड़ी ही देर में बनारस की तरफ निकल जाएगा। मैं चलता हूँ। यहाँ पे जो बनवासी समाज के लोग हैं, बनवासी समाज के लोगों का, या जो माझी समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में माझी बनवासी बोलते हैं और बिहार में इनको माझी बोला जाता है। सत्येंद्र गौतम जी से मैं आपकी बात कराता हूँ। गौतम जी, आपका क्या मिशन है? ये मिशन जो है साफ है। पर्वत पुरुष बाबा दशरथ माझी जो ऐसा पूरी दुनिया में एकलौता वीर योद्धा हुए हैं, और उन्होंने 22 वर्षों तक निस्वार्थ कड़ी मेहनत करके पूरा साहस के साथ जो 360 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और 30 फीट ऊंचा विशाल पर्वत को, जो विकास का बहुत बड़ा अवरोधक था, उन्होंने 22 वर्षों में एक छेनी हथौड़ी से, कोई जो है बड़ा टेक्निकल से नहीं, अपना जो है बाजू के दम पर छेनी और हथौड़ी के द्वारा जो एक बहुत बड़ा सड़क बनाए हैं, वो आज पूरे विश्व के लोग वहाँ जाते हैं, देख रहे हैं। और उसी सड़क के द्वारा चौतरफा विकास हो रहा है। वह जो है काम देश हित में है, समाज हित में है। तो जब उतना बड़ा काम किए वीर योद्धा, तो
हम तमाम भारत के नागरिकों का एक फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि ऐसे ऐसे लोगों को पुरस्कार, इनाम, सम्मान मिलना चाहिए। तो उसी सम्मान दिलाने के खातिर जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, तो भारत रत्न दिलाने के मांग के लेकर हम लोग जो है 5 फरवरी से गहलौर घाट से बाबा दशरथ मांझी के समाधि सह जो उनका कर्मभूमि क्षेत्र रहा है, वहीं से हम लोग 5 फरवरी से निकले हैं और लगातार हम लोग आगे पदयात्रा के माध्यम से दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज जो है ये गंगा का तट, ये आपका चोचकपुर मौनी धाम पर हम लोग हैं। सत्येंद्र जी, मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो दशरथ मांझी जो माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं, राजेश रंजन फिल्म दुनिया से जुड़े हुए और आमिर खान ने इनको उस समय जब जिंदा थे सम्मानित किया था क्या? हाँ, आमिर खान जी इनके जो है समाधि स्थल पर जाकर माथा टेके थे और जो उनका काम रहा, काम क्षेत्र रहा, उनको जो है देखें, अध्ययन किए और उन्होंने और तो और साफ शब्दों में कहीं कि आज के युवा को, आज के जो है मानव जीवन को मांझी, दशरथ मांझी से प्रेरणा लेना चाहिए। आज थोड़ी सी दिक्कत मानव जीवन में युवा लोगों को आता है तो अपना रास्ता जो है बदल देते हैं, लेकिन बाबा दशरथ मांझी एक अनपढ़ होते हुए वो जो है 22 वर्षों तक कोई जो है निस्वार्थ कभी फल का चिंता नहीं किए और लगातार मेहनत करते हुए एक समाज को, देश दुनिया को दिखा दिए कि कड़ी मेहनत करेंगे तो कोई चीज़ जो है असंभव नहीं है। और बाबा दशरथ मांझी ये जो कहावत है उसको फेल कर दिया। कौन कहावत है भाई? लोग कहते हैं कि अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन बाबा दशरथ मांझी ये पूरे दुनिया को बता दिया कि अकेले चाना भी भाड़ फोड़ सकता है। आज जो है परमान में गया जिला गहलौर जो बिहार में है वो जो है आज प्रमाणित है और लग रहा है कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वो प्रमाण रहेगा। सत्येंद्र जी, उन्होंने एक कहावत एक चुनौती के रूप में कहा था कि जब काट रहे थे तो पहाड़ जब उसके सामने उनके आता था तो उसको चुनौती के रूप में कोई शब्द कहते थे। हाँ, क्या बोलते थे? बाबा कहते थे, लोग उनको जो है बड़ी तरह से मजाक उड़ाते थे कि अभी आपसे काम नहीं होगा, दिल्ली दूर है। तो उसी समय बाबा कहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बाबा दशरथ मांझी कहते पहाड़ को बोल रहे थे। हाँ, मतलब जब तक तुमको तोड़ नहीं लेंगे तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। और वही बात हुआ। जी। 22 साल में जब उनको पूरी तरह काट दिए तबे जो है दम लिए। अच्छा, उस काट को ही रास्ता बना को ही दम लिए, ऐसे दम नहीं लिए। सत्येंद्र जी, आप जैसे हमारे समाज में गौड़ है समाज, नाई समाज है, धोबी समाज है, आपका लोहार समाज है, बढ़ई समाज है, तमाम छोटी छोटी जातियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, तो जो बाबा दशरथ मांझी का जो काम का क्षेत्र रहा तो हम समझते हैं कि कोई इसको जात में बांध कर देखता है, नहीं, तो हम उसको जो है अच्छा नहीं समझते। इसलिए कि जो मानव जीवन है, जो इंसानियत है, उस सब को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारे घर में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो हम अपना राह विचलित कर देते हैं। लेकिन बाबा दशरथ मांझी 22 वर्षों तक पहाड़ से लड़ते रहें, जूझते रहें, संघर्ष करते रहें और उसका परिणाम है कि जो है वो आज रास्ता देश हित में है, समाज हित में है। हाँ, मतलब ये कि लक्ष्य सामने होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे नाई समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे वनवासी समाज हो, चाहे लोहार समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, उसको अपने महापुरुषों का ध्यान रखना चाहिए। अगर उसका अतीत गौरवशाली रहेगा तो उसका भविष्य भी
गौरवशाली होगा, यही ना कहने का मतलब। हाँ। चलिए ठीक है, अभी सत्येंद्र गौतम जी से बात हो रही थी, इन्होंने दशरथ मांझी के ऊपर बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई और उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो ये एक तरह से स्लोगन है और एक तरह से इंस्पिरेशन का वर्ड है, लोगों को प्रेरित करेगा। हमारे